हेलो बच्चों, वेलकम टू स्किल अकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.5। आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे बेटा। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। अब इसके सोल्यूशन जो है थोड़े लंबे लंबे भी होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई मुझे दे रखा है बेटा। कल भी हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही बेटा करेंगे इसको स्टार्ट। कैसे करना है बेटा, जब भी दो फंक्शन दिए हैं, एक को u मान लेंगे प्लस दूसरा v। इसको मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx, और यहां पे बनेगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब यहां वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो बेटा दो फंक्शन है, अलग अलग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से शुरू कर लेते हैं बेटा। पहला फंक्शन क्या है आपका, u इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय x, और इसकी पावर आ गई x, ठीक है जी। सबसे पहले बेटा पावर दिख रही है तो क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। यहां बनेगा बेटा लॉग ऑफ u, और यहां पे लॉग फिर आएगा x प्लस 1 बाय x, और इसकी पावर आएगी x, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा। जब भी पावर आती है तो पावर नीचे उतर जाएगी। तो यहां पे रहेगा बेटा लॉग u, और यहां पे x नीचे उतरेगा, साथ में लॉग x प्लस 1 बाय x, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, तो इसको u इंटू वी लगाएंगे। ये u आ गया, ये पूरा आ गया आपका v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का आएगा 1 बाई u, और फिर u का करूंगा तो du अपॉन dx, और यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे बेटा। सबसे पहले फर्स्ट, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो क्या आ गया आपका लॉग, और यहाँ पे x प्लस 1 बाय x। फिर आएगा प्लस, यहाँ पे आ गया बेटा लॉग x प्लस 1 बाय x, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x। अभी तक मैंने क्या किया बेटा, लॉग लगाया, सिंपलीफाई किया, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, फॉर्मूला लगाया u इंटू वी का। सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डाली है बेटा u और v की, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा बेटा 1 अपॉन u du अपॉन dx, और यहाँ पे देखो बेटा x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना वो देखिएगा। देखो बेटा जब भी लॉग को डिफरेंशिएट करते हो ना, तो बड़ा सिंपल सा काम है। जो एंगल होगा उसको 1 के नीचे लिख देना। तो ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। यही था लॉग का एंगल, 1 के नीचे लिख दिया। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को। तो यहाँ देखो बेटा x की 1 हो जाएगी, और 1 अपॉन x की होती है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। x की 1 और 1 अपॉन x की होती है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे आएगी बेटा, x को ऊपर भेजूंगा तो बनेगा x की पावर माइनस 1। डिफरेंशिएट करो, एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगाओ, खुद ब खुद आ जाएगा। आगे चलेंगे बेटा प्लस लॉग x प्लस 1 बाय x, और यहाँ पे x की 1 हो जाएगी। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई कैसे करना है इस क्वेश्चन में बेटा। सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा बेटा, ये आएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू, इसको बेटा मैं एलसीएम ले लूं। यहाँ पे देखो ऊपर तो x है, तो नीचे क्या बनेगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में x। यहाँ ब्रैकेट में भी अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लॉग, फिर आएगा x प्लस 1 बाय x, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट को, सॉरी आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। इस x को, ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा x को स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा 1 बाई u du अपॉन dx, और यहाँ पे बनेगा आपका x का स्क्वायर, और डिवाइड में आएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या था, x का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में x का स्क्वायर, ठीक है जी। पहले बेटा मैंने ये लिखा सिंप्लीफाई करके, फिर ये लिखा। आगे क्या आ गया प्लस लॉग, और यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x। अब ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन u
डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन ऊपर और एक्स स्क्वेयर प्लस वन नीचे आ जाएगा प्लस लॉग और यहाँ पे आएगा x प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है जी। अब u को वहां भेजेंगे और u की वैल्यू डाल देंगे, तो यहां बनेगा बेटा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यू, बाकी सारा वैसे उतारेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन और फिर आएगा बेटा प्लस लॉग और x प्लस वन अपॉन एक्स। अब u की यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू u की वैल्यू डालें यहाँ पे, तो u क्या था बेटा x प्लस वन अपॉन एक्स, x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर x आएगी और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस लॉग और यहाँ पे आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है जी। तो डी यू पॉइंट इसका आंसर मेरे पास आ गया, तो उसको बेटा यहाँ डाल लेता हूँ, साथ साथ में इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो डी यू पॉइंट डी एक्स का आंसर क्या आ गया, x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी पावर आ गई बेटा x और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइड में एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस लॉग और आ गया बेटा x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है जी। आगे आएगा बेटा डी वी अपॉन डी एक्स, उसको भी हमने निकालना। ठीक है, चलते हैं बेटा अब डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों अब फाइंड करेंगे हम डी वी अपॉन डी एक्स। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे v कितना है मेरा, यहाँ देखो बेटा v क्या था मेरा x और इसकी पावर में वन प्लस वन अपॉन एक्स। सबसे पहले तो अप्लाई कर लेंगे लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, तो यहां बनेगा बेटा लॉग ऑफ v और यहां बनेगा लॉग x और इसकी पावर में वन प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है जी। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी बेटा तो पावर नीचे उतर जाएगी, तो ये बनेगा लॉग ऑफ v इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन एक्स और यहां पे आ गया लॉग ऑफ x। ठीक है, फिर से बेटा दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो सीधा u इंटू वी लगाना है, इसको हम u मान लेंगे, इसको v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां आएगा बेटा वन अपॉन वी और v की आएगी डी वी अपॉन डी एक्स और यहां पे बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो u आएगा, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ v, वो आएगा आपका log x, फिर आ गया प्लस यहाँ पे log x और डेरिवेटिव ऑफ u, वो आएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स। ये आएगा वन अपॉन वी, यहाँ पे बेटा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन एक्स। log x की आएगी वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे बेटा log x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा, वन बेटा कांस्टेंट है, जीरो हो गया और वन अपॉन एक्स की होती है माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये बनेगा वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, एक स्टेप और कर लेते हैं। एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स और ये आ गया आपका वन बाई एक्स प्लस ये बेटा जीरो से, इसको जीरो को मैं छोड़ देता हूँ तो सीधा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया log x और डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ चलते हैं बेटा, ये आएगा वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर, फिर आ गया माइनस log ऑफ x और डिवाइड में x का स्क्वायर। अब बेटा v को भी वहां भेज देता हूं, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे v, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो x स्क्वायर बेटा दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो फिर x स्क्वायर को मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो यहाँ बचेगा बेटा x प्लस वन माइनस लॉग ऑफ x। अब v की वैल्यू डाल देंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, v की वैल्यू क्या थी बेटा x की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, तो x की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स और साथ में आ गया आपका x प्लस वन माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। डी वी अपॉन डी एक्स भी निकल गया बेटा, उसकी वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, तो क्या आएगा
x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, और यहाँ पे x प्लस 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंप्लीफाई कैसे करना बेटा, वो मैंने आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके बता दिया। ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन में ही फंसते हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब बेटा जितने क्वेश्चन आएंगे ना, सारे के सारे कैसे आएंगे, या तो बीच में प्लस होगा या फिर बीच में माइनस। तो करने का तरीका वही रहेगा बेटा, एक को u मान लेंगे, एक को v, और यहीं पे डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू u प्लस वी, यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और फिर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और आपका dy अपॉन dx का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो u कितना है, log x इसकी पावर x। तो जब भी बेटा पावर दिखे तो आपको क्या करना है, log लगाना दोनों तरफ, अप्लाई log टू बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाएंगे। तो यहाँ बनेगा log ऑफ u, और यहाँ बनेगा बेटा log, और यहाँ पे आ गया log x और उसकी पावर x। जब भी पावर दिखे बेटा log में तो वो पावर नीचे उतर जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, log u इक्वल्स टू x, और यहाँ पे log ब्रैकेट में log ऑफ x। अब यहाँ पे देखो बेटा ये दो फंक्शन है, अब बच्चे इसको तीन समझ लेते हैं, x log और log x। गलत है बेटा, log कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ में एंगल भी होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में रखने से आपको पता चल जाएगा ये पूरे का पूरा सेम है, ये इसका एंगल है। तो फर्स्ट को मान लेंगे u, ये आ गया बेटा u, और ये आ गया आपका v। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा 1 अपॉन u, और यहाँ पे du अपॉन dx इक्वल्स टू u डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये आएगा log और साथ में log x प्लस log, फिर आ गया log x, और फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, वो कितना आ गया x। ठीक है जी, ये आ गया बेटा 1 अपॉन u, फिर आ गया du अपॉन dx, ये आ गया x। अब देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले मुझे log दिखा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन जो भी एंगल है, एंगल क्या था log x, फिर से log दिखा बेटा तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन जो एंगल है इसका, वो क्या है x। इसका एंगल x और इसका एंगल क्या था log x, तो वही नीचे लिखने होते हैं, प्लस log और ब्रैकेट में log x, और x की आएगी 1, तो ये आएगा बेटा 1 अपॉन u, du अपॉन dx इक्वल्स टू, ये कट जाएगा तो 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। अब u को भेजते हैं उठा के यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा बेटा du अपॉन dx इक्वल्स टू u, यहाँ भेजा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है जी, तो ये आ गया बेटा du अपॉन dx इक्वल्स टू, u की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा log x की पावर x, और यहाँ पे 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। इसके साथ बेटा हमारा du अपॉन dx जो है उसका आंसर आ गया, तो यहाँ पे डाल लेते हैं बेटा साथ साथ में। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना आएगा, log x इसकी पावर x थी, और आगे था बेटा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है जी, अब dv अपॉन dx सॉल्व करेंगे और उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर लें, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो v कितना था मेरे पास बेटा, x की पावर log x, तो ये था x की पावर log x, तो पावर में है log x। पावर दिखी नहीं तो log लगाया नहीं, अप्लाई log टू बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा जब दोनों तरफ log लगाऊंगा तो ये बनेगा आपका log ऑफ v, और यहाँ पे आएगा log x की पावर log x। ठीक है, ये सारे का सारा ऐसे है।
आगे देखो बेटा पावर उतर के नीचे आएगी तो ये बनेगा log ऑफ v इक्वल्स टू पावर थी log x, वो नीचे आ गया और साथ में क्या बन गया log ऑफ x, ये उठ के नीचे आया, पीछे क्या बच गया log x। अब यहाँ देखो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो u इंटू वी लगा लो या फिर ये तो log x का होल स्क्वायर है तो सीधा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा। तो ये बनेगा आपका log ऑफ v इक्वल्स टू log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अगर मैं u इंटू वी लगाऊंगा थोड़ा स्टेप जो है वो एक दो फालतू आ जाएगा, डायरेक्ट करूंगा तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली फॉलो करता हूँ, जिनको नहीं करना है डायरेक्टली बेटा वो यहाँ पे u इंटू वी लगा सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा बेटा 1/v, यहाँ पे dv/dx। अब यहाँ देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, पावर दिख रही है, जब भी पावर दिखे तो पहली प्रेफरेंस इसी की होती है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगा के, पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब जिसकी ये पावर है ना या फिर जो ब्रैकेट के अंदर बैठा है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो log x की क्या होती है बेटा 1/x। ठीक है जी, एक स्टेप और करेंगे तो dv/dx, ये कितना आएगा, v बेटा यहाँ भेज दिया, पीछे बचेगा 2 log x और डिवाइड में x। अब यहाँ पे v की वैल्यू डाल देते हैं, वो क्या थी x की पावर log x और यहाँ आएगा बेटा 2 log x डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, तो dv/dx का आंसर भी आ गया। तो यहाँ पे डालते हैं वैल्यू प्लस x की पावर log x 2 log x डिवाइडेड बाय x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, थोड़े लंबे सोल्यूशन रहेंगे लेकिन एग्जाम में बेटा 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी एक्सरसाइज में से ज्यादा पूछे जाते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन बाकी वालों से थोड़ा छोटा है। ठीक है, और थोड़ा आसान भी है क्वेश्चन, काम बेटा वही रहेगा, इसको मैं u मान लूंगा, इसको v मान लूंगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। ठीक है जी, और यहाँ वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लाएंगे। तो पहले बेटा u को सॉल्व करेंगे, वो है साइन x की पावर x। अब आप बच्चों को भी पता चल गया होगा बेटा, पावर दिख रही है तो क्या करना है, पहला स्टेप लॉग लगाना है। तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, लॉग लगाऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा log ऑफ u इक्वल्स टू log, फिर आ गया बेटा साइन x और इसकी पावर x। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पावर उतर के नीचे आएगी तो ये बनेगा log u और यहाँ पे बनेगा x डॉट log ऑफ साइन x। अब दो फंक्शन बन गए बेटा, इसको u मान लेंगे, इस पूरे को v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा आपका 1/u और u का आएगा du/dx फर्स्ट, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये आ गया log sin x प्लस log ऑफ sin x और आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है जी, ये आ गया 1/u du/dx इक्वल्स टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log की क्या आएगी बेटा 1/sin x, फिर sin की करूंगा cos, तो यहीं पे लिख देता हूं, प्लस यहाँ पे बेटा log sin x और x की आ गई 1। अब यहाँ पे देखो बेटा du/dx, u को मैं इस तरफ भेज दूंगा, ये बनेगा x cos sin क्या होता है cot x प्लस log sin x। अब डालेंगे वैल्यू तो du/dx इक्वल्स टू u की वैल्यू डालेंगे sin x की पावर x, तो ये आएगा sin x की पावर x और फिर आएगा x cot ऑफ x प्लस log sin x। ठीक है जी, और यही आपका आंसर है du/dx का। तो यहाँ पे बेटा कॉपी कर लेते हैं इसे, तो dy/dx इक्वल्स टू साइन x की पावर x
और यहाँ पे आएगा x cot ऑफ x प्लस log ऑफ sin x। ठीक है जी, प्लस इसकी वैल्यू पता लगाते हैं और इसका भी आंसर लाते हैं बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे v मेरा जो है वो है साइन इनवर्स रूट x। अब देखो बेटा साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है, जो सीधा डिफरेंशिएट होता है तो उसको सीधे कर देंगे क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है। ठीक है, तो ये सीधा डिफरेंशिएट हो जाता है बेटा, इसको डिफरेंशिएट ही कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बढ़ेगा dv अपॉन dx साइन इनवर्स x। याद करिए क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x को भूल जाइए बेटा, जो एंगल है उसका स्क्वायर लिखना है। तो रूट x का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा x आएगा। फिर बेटा इस एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है, तो रूट x की 1 अपॉन 2 रूट x, तो dv अपॉन dx। इसका आंसर क्या बनेगा, देखो बेटा दोनों पे रूट हो जाएगा, ये 2 ये बनेगा x माइनस x का स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों पे रूट है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बनेगा x माइनस x का स्क्वायर और 2 ऐसे आ जाएगा। अब इसको यहाँ फिट कर देते हैं हम, तो प्लस में क्या आएगा 1 2 अंडर रूट x माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर यहाँ पे u वैल्यू डालते थे है ना, वो जब लॉग लेते थे तो v की वैल्यू आती थी, तो थोड़ा सा awkward सा लगेगा आपको कि लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा बेटा, इसको हमने सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आपकी v की वैल्यू नहीं आएगी, सीधा डिफरेंशिएट हो गया। जो सिंप्लीफाई करके आता था वो सारे का सारा हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, और वैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लाएंगे। पहले u को पकड़ते हैं बेटा, तो u कितना है मेरा, यहाँ देखो x की पावर साइन x। फटाफट से लॉग लगाएंगे, बाय लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ u इक्वल्स टू लॉग x की पावर साइन x। ठीक है, ये आ गया लॉग u। नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे उतर जाएगा बेटा, जो लॉग की पावर है तो बनेगा साइन x, और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ x। सामने दिख रहा है बेटा आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सीधा सीधा बेटा u इंटू v लगानी है। इसको u मान लेंगे, इसको v। डिफरेंशिएट करेंगे, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1 अपॉन u, फिर आ गया du अपॉन dx इक्वल्स टू, पहले आएगा बेटा u, फिर डेरिवेटिव आएगा v का, वो बन गया log x, प्लस फिर आ गया log x, और डेरिवेटिव आ गया u का साइन ऑफ x। ये बनेगा 1 अपॉन u, यहाँ पे बेटा du अपॉन dx इक्वल्स टू साइन x, log x का आएगा 1 अपॉन x प्लस log x, और साइन x का आ गया बेटा cos x। अब u को वहां भेजेंगे तो du अपॉन dx इक्वल्स टू u यहाँ आएगा, तो यहाँ बनेगा बेटा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस log x और साथ में cos x। मैंने गैप इसलिए डाला बेटा ताकि आपको पता चले कि दोनों अलग अलग हैं। बच्चा क्या समझ लेता है कि ये एंगल है पूरा x cos x। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। u की डालेंगे वैल्यू, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू u कितना बेटा x की पावर साइन x, और यहाँ पे आ गया साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस cos x को मैं पहले लिख लेता हूँ और log x को बाद में। एक आंसर आ गया, तो यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये x, इसकी पावर आ गई बेटा साइन x, और यहाँ पे आ गया साइन x अपॉन x प्लस cos ऑफ x, और यहाँ पे आ गया log ऑफ x। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा v पे। v क्या है मेरे पास, साइन x की पावर cos x।
फिर से बेटा पावर दिखी तो सबसे पहले लॉग लगाएंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। तो ये बनेगा लॉग ऑफ v इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे आ गया बेटा साइन x और इसकी पावर में cos x। ये बन गया लॉग ऑफ v, पावर नीचे उतरेगी cos x और यहाँ पे आएगा लॉग साइन x। ठीक है जी। अगर आपको प्रॉपर्टी लिखनी है बेटा तो वो भी लिख देता हूँ, पहले भी बताइए बेटा ये पावर नीचे की उतरेगी, लॉग m की पावर n इक्वल्स टू n लॉग ऑफ m। ये प्रॉपर्टी लगाई। फिर से बेटा दो फंक्शन बन गए, ये पूरा आपका u और दूसरा आ गया v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1/v dv/dx, यहाँ पे आ गया u, डेरिवेटिव आएगा बेटा v का, वो आएगा log sin x प्लस log ऑफ sin x और डेरिवेटिव आएगा u का, तो ये आएगा cos ऑफ x। अब ये बनेगा बेटा dv/dx, v को यहां भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और साथ में डिफरेंशिएट भी करना है। ये आएगा बेटा आपके पास cos x, पहले log है बेटा तो इसकी क्या आएगी 1/sin x, एंगल को नीचे लिखेंगे और साइन का क्या आएगा cos x, वो यहां पे लिख दिया, प्लस log ऑफ sin x। अब यहाँ पे cos है बेटा तो cos की क्या होती है माइनस sin x। ठीक है, तो माइनस में यहां लिख लेता हूं और यहाँ पे क्या आएगा sin ऑफ x। अब यहां चलते हैं बेटा तो dv/dx इक्वल्स टू v की वैल्यू डालेंगे sin x, ये आ गया sin x और इसकी पावर में cos x, और यहाँ पे देखो बेटा cos पान sin cot होता है तो ये बनेगा cos x, यहाँ पे आ गया cot x माइनस sin x और साथ में log ऑफ sin x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां डाल देते हैं तो आएगा प्लस sin ऑफ x, पावर में आ गया cos x, फिर आ गया cos x, यहाँ पे आ गया cot x माइनस sin x और log ऑफ sin x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी रहेगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखते हैं बेटा इसमें खास क्या है। तो सबसे पहले बेटा u और v ले लेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा आपके पास dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यूज और आपका आंसर लाएंगे। अब यहाँ देखिएगा बेटा, सबसे पहले u को पकड़ते हैं, तो u क्या है मेरा x और इसकी पावर में x cos x। ठीक है जी, पावर दिख गई तो अप्लाई log टू साइड, दोनों तरफ log लगा लेते हैं, तो ये बनेगा बेटा log ऑफ u इक्वल्स टू log और x की पावर x cos ऑफ x। अब पावर जो उतर के नीचे आएगी तो ये बनेगा log u इक्वल्स टू x cos ऑफ x और यहाँ पे आ गया डॉट log ऑफ x। अब देखो बेटा यहाँ पे तीन फंक्शन है। ठीक है, अब तीन फंक्शन तो हम क्या करते हैं बेटा, दो साथ लॉग लगाते हैं, लॉग में ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो अब क्या करेंगे दो को मैं कंबाइन कर लूंगा, एक ऐसे रखूंगा, इस पूरे को u मान लूंगा और इस पूरे को v मान लूंगा। तो इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको v। अब क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आएगा 1/u, फिर आ गया du/dx इक्वल्स टू, पहले u आएगा x cos x, फिर v का डेरिवेटिव 1/x, चलो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, d/dx आएगा log x, फिर आएगा बेटा प्लस log ऑफ x और आ गया d/dx x cos ऑफ x। अब ये आ गया 1/u
डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स का क्या आएगा बेटा 1 अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पे आ गया लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं हैश टैग कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे फिर से दो फंक्शन दिख रहे हैं एक्स और कॉस एक्स, तो यून टू वी लगाना। बच्चे क्या करेंगे, एक्स की 1 कॉस की क्या होती है माइनस साइन, आंसर आ गया। वो गलत है बेटा, इसमें एक रूल है पर्टिकुलरली गिवन है आपको, यू टू वी। वो किस लिए बेटा, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो आपको वही लगाना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे जब यू टू वी लगाऊंगा बेटा, फर्स्ट आ गया डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड आ गया और डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। ये आएगा 1 अपॉन यू, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स, ये x यहाँ पे कैंसिल आउट तो बनेगा cos x प्लस log ऑफ x। अब यहाँ पे देखो cos की होती है माइनस साइन, तो माइनस एक्स और साइन x प्लस cos ऑफ x। u को मैं इधर भेज देता हूँ, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यू, तो यहाँ पे बनेगा बेटा cos x। अब देखो ये सारा log x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और फिर आएगा बेटा प्लस cos x और log x। ठीक है, log x को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा, इसमें cos x दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन लूंगा तो बनेगा 1 प्लस log x। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यू की वैल्यू डालेंगे बेटा x की पावर cos x, और यहाँ पे इन दोनों में से cos x कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस log x माइनस एक्स साइन x और log x। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे भी यू टू भी लगनी है, बच्चा यहीं पे गलती करता है, फिर ये सारे का सारा क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे बेटा वैल्यू डाल देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो क्या आएगा बेटा, वो x cos x, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ x ब्रैकेट में 1 प्लस log x माइनस x साइन x और log ऑफ x, फिर प्लस dv अपॉन dx निकालते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे v को सॉल्व करें, तो v क्या है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब यहाँ पे बेटा देखो दो तरीके हैं, एक तो सीधा u अपॉन v लगा दो काम चलेगा, दूसरा बेटा log। तो मैं log से इसको सॉल्व करता हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे करिएगा। अप्लाई log टू बोथ साइड, तो यहाँ बनेगा बेटा log ऑफ v, और यहाँ पे आएगा log और ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब log के अगर एंगल डिवाइड में हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस में लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब माइनस, तो ये बनेगा log एक्स स्क्वेयर प्लस 1 फिर माइनस log एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब करेंगे बेटा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1 अपॉन v और v का आएगा dv अपॉन dx, log x का 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, फिर बेटा जो एंगल है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो एंगल में क्या दिख रहा है एक्स स्क्वेयर, इसकी क्या आएगी 2x, माइनस यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर की करूंगा तो क्या आएगी 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा dv अपॉन dx इक्वल्स टू v यहाँ चला जाएगा, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये मैं एलसीएम ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आएगा बेटा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x पहले x से होगा तो 2x का क्यूब माइनस 2x, फिर माइनस इसको करूंगा तो 2x का क्यूब और माइनस का 2x आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बनेगा माइनस 4x। ठीक है, तो ये आ गया बेटा dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे v की वैल्यू डालेंगे और v क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 4x डिवाइड में, यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ बेटा मैं a प्लस बी माइनस बी आएगा, a स्क्वायर मतलब x की पावर 4 हो जाएगी माइनस 1 की पावर 4, वो तो 1 का स्क्वायर वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा इसको क्लब करके लिख देता हूँ सारे का सारा यहाँ पे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1
और यहाँ ब्रैकेट में आ गया माइनस का 4x और डिवाइड में x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन था इसका बेटा, लेकिन क्या करें 5 मार्क्स में अगर आएगा तो फिर थोड़ा लेंथी तो हो गई। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसको तो आप बेटा मार्क कर लीजिए कि 5 मार्क्स में यही वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट वाला है क्या, करना तो डिफरेंशिएट ही है, तरीका वही रहेगा बेटा, y इक्वल्स टू यू प्लस वी। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ठीक है जी, यहाँ पे डालेंगे वैल्यू और लाएंगे आपका आंसर। अब एक एक करके पकड़ते हैं बेटा। सबसे पहले u को पकड़ते हैं, तो हमारा u क्या है, x cos x और इसकी पावर आ गई x। तो सबसे पहले log लगाएंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड, तो यहां बनेगा बेटा log ऑफ u और यहां पे आएगा log x cos ऑफ x और इसकी पावर x। ठीक है, अब ये पावर है बेटा तो नीचे उतर जाएगी, log का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बनेगा x और साथ में log और ये आ गया x cos ऑफ x। अब देखो यहाँ पे बेटा छोटी सी चीज आपको कैसे क्लियर कर देती है अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। ऐसे अब बच्चा क्या करता है, इसको समझता है log x और फिर cos x, वो उसको 3 फंक्शन पढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोटी सी ब्रैकेट लगा लोगे ना, तो आपके बेटा देखो सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे, आपको खुद ही दिख जाएगा, साफ दिखेगा कि ये 2 फंक्शन है। ब्रैकेट नहीं लगाया तो 3 दिखा। ठीक है, इसलिए बेटा छोटी छोटी चीजें लगाना सीखो, सिंप्लीफाई खुद ब खुद हो जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका u और ये आ गया बेटा v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। log u का करूंगा तो 1 अपॉन u, फिर u का करूंगा तो du अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये आएगा log और साथ में x cos ऑफ x प्लस log यहाँ पे x cos ऑफ x और फिर आएगा d अपॉन dx और यहाँ पे आ गया x। अब यहाँ आएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू x। log की करेंगे तो आएगा बेटा 1 अपॉन x cos ऑफ x। log डिफरेंशिएशन क्या होती है, जो भी इसका एंगल 1 के नीचे लिख दो, बस ऐसे याद रखिएगा। अब करना बेटा x और cos x को, तो यहाँ पे फिर से क्या लिखनी है, 2 है ना u टू v, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस यहाँ पे सेकंड आ गया और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे प्लस log और यहाँ पे x cos ऑफ x और x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1। अब देखो बेटा यहाँ पे x x कट जाएगा तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा पहले तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो ये आएगा x cos की होती है माइनस साइन प्लस cos x की हो जाएगी 1 और नीचे क्या था cos x प्लस log फिर आएगा x और cos ऑफ x। अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा यहाँ पे cos x जो है ना दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं और साथ में u भी भेज देते हैं, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू यहाँ पे u साइन अपॉन cos tan और ये वाला cos जो कट जाएगा है ना, तो बनेगा माइनस x tan x फिर प्लस 1 और प्लस log ऑफ x cos x। ठीक है, अब डाल देते हैं बेटा यहाँ पे u की वैल्यू, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू x cos x, इसकी पावर आएगी बेटा x और यहाँ पे आ गया आपका माइनस x tan ऑफ x प्लस 1 प्लस log और ब्रैकेट में x और cos ऑफ x। ठीक है जी, ये आ गया आपका du अपॉन dx। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं बेटा साथ साथ में, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू
पहले आएगा x cos ऑफ x, इसकी पावर में आ गया x, और यहाँ पे आएगा माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x, फिर प्लस करेंगे dv पॉइंट dx। अब v को सॉल्व करते हैं बेटा, तो v को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है सारा मिटाना पड़ेगा, v भी थोड़ा सा लेंथ है, यहाँ पे फिट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से बेटा हटा देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। इसके अलावा बेटा एक और क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, फिर जाके आपको कहीं 5 मार्क्स बनेंगे। अगर आप ये दो क्वेश्चन, एक ये वाला एक और है, वो दोनों अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो ना, तो बाकी क्वेश्चन आप मान लो आपको खुद ही आ जाएंगे, उसको करने की जरूरत नहीं है। सबसे डिफिकल्टी यही है बेटा, और सबसे लेंथी भी यही है। अभी तक देखो यू ही निकला, अभी हमने वी भी निकालना है। अब चलते हैं बेटा वी पे। तो यहाँ देखिएगा बेटा वी क्या है, v इक्वल्स टू x, यहाँ पे आ गया साइन x और पावर 1/x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाया, ये बन गया log ऑफ v, और यहाँ पे log x साइन x और पावर में 1/x, ये बन गया log v। अभी पावर उतरी नीचे तो 1/x, और यहाँ पे आ गया log x और sin x, ठीक है। अब यहाँ पे आके बेटा आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो u इंटू वी लगा लो, ये u मान लो या v, या फिर बेटा इस x को उठा के इसके नीचे लिख दो, डिवाइड में जाएगा, और u अपॉन v दोनों लग जाती हैं, जो आपको आसान लगे वही फॉलो करिएगा। तो मैं u इंटू वी लगाऊंगा बेटा, यहाँ पे u, इसको मान लेते हैं v। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v की 1/v, और यहाँ पे dv अपॉन dx इक्वल्स टू, पहले आएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, ये बनेगा log, और यहाँ पे x साइन x, फिर आएगा प्लस log x साइन x, और 1/x, इसका डेरिवेटिव आएगा d अपॉन dx ऑफ 1/x। अब चलते हैं 1/v dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1/x, log की करूंगा तो क्या आएगी 1/x और sin x, ठीक है जी। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे ये दो फंक्शन है, फिर से u इंटू वी फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये x है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बेटा प्लस log x साइन ऑफ x, और 1/x की होती है माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस 1/x का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बेटा लंबी सी एक लाइन बन रही है यहाँ पे। अभी मुझे डिफरेंशिएट करना है 1/v dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये देखो बनेगा 1/x का स्क्वायर, और साथ में आ गया साइन x। अब यहाँ चलेंगे बेटा x, साइन की क्या होती है cos x, प्लस यहाँ पे आएगी साइन x, x की हो जाएगी 1, ये डिवाइड में चल रहा है, ये ऊपर है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ बनेगा बेटा log और x साइन ऑफ x, और डिवाइड में आ जाएगा x का स्क्वायर। अब चलते हैं बच्चों आगे, अब इसको भेज देते हैं अंदर, तो दोनों से डिवाइड होगा, यहाँ पे बनेगा बेटा cos अपॉन sin cot, और यहाँ पे sin sin कटेगा तो x का स्क्वायर ही बचेगा, है ना। तो v को ही भेज देते हैं, तो आएगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे v, ये देखो बेटा cos अपॉन sin cot हो गया, और एक x भी कटेगा, तो ये बनेगा cot x, और नीचे आएगा एक x, है ना, क्योंकि x के नीचे था, प्लस sin sin कटेगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1/x का स्क्वायर। अभी आगे भी है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। अब इसकी बारी, माइनस log ऑफ x साइन x, और डिवाइड में आ गया बेटा x का स्क्वायर। अब इसको ले लेते हैं एलसीएम, तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू v की वैल्यू डालेंगे, x साइन x इस पूरे की 1/x, अब ये बन जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा x है तो एक x बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा x cot ऑफ x प्लस 1 माइनस log और x साइन ऑफ x, ठीक है जी। ये आ गया आपका dv अपॉन dx। अब यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, तो आएगा x
साइन एक्स की पावर 1/x, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका x cot x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x साइन x, और डिवाइड में आएगा x का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही करते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ